इजराइल ईरान की जंग में रूस ने दिया भारत को धोखा। पुतिन के साथ दोस्ती करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ा महंगा। दोस्तों, भारत रशिया को हमेशा से अपना सच्चा दोस्त मानता आया है। इसलिए चाहे अमेरिका के साथ अनबन हो या फिर यूक्रेन के साथ युद्ध, भारत ने रूस का हमेशा साथ दिया है। लेकिन जब से इजराइल ईरान की जंग शुरू हुई है, तब से दोस्ती का मुखौटा पहने बैठा रूस अपने असली रंग दिखा रहा है। खाड़ी में चल रहे इस युद्ध से भारत का ट्रेड रूट काफी डिस्टर्ब हो रहा है। एक्सपोर्टर्स का सामान बंदरगाह पर जब्त हो रहा है और हाल ही में इजरायली जहाज पर सवार 17 भारतीय नागरिकों को ईरानी सेना ने बंदी बना लिया है। लेकिन मदद करने के बजाय उल्टा रूस तो भारत की ही टांग खींचने में लगा हुआ है। इस बार रूस ने जो किया है उसके बारे में सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, मगर उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जब रशिया यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई, तभी अमेरिका के कहने पर सभी पश्चिमी देशों ने रूस के कच्चे तेल और उत्पादों को बायकॉट कर दिया था। लेकिन इतने मुश्किल हालातों में भी भारत ने आगे आकर रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की काफी निंदा भी हुई थी। मगर सालों से चली आ रही दोस्ती को निभाने के लिए भारत ने कभी रूस को बायकॉट नहीं किया। लेकिन अब रूस कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जिससे भारत के निर्यात पर असर देखने को मिल रहा है, जिससे यह साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि रूस भारत को एक्सपोर्ट रोकने की कोशिश कर रहा है। यह समस्या पिछले 1 महीने से चल रही है, लेकिन भारत के निर्यात को लेकर रूस के बुरे मंसूबों की खबर दुनिया को तब लगी जब ग्लोबल मीडिया ने ईरान में भारत की बढ़ती मुश्किलों पर खुलकर बात की। एक रिपोर्ट में बताया गया कि रूस ईरान पर दबाव डाल रहा है कि भारत के द्वारा जो ईरान के रास्तों से सामान का एक्सपोर्ट हो रहा है उसे रोक दिया जाए। वैसे तो रूस पर भारत के कई उपकार हैं, ऐसे में वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन इजराइल ईरान के महायुद्ध के शुरू होते ही ईरान के ट्रेड रूट से जाने वाले भारत के एक्सपोर्ट्स को कई बार रोका जा चुका है, जिससे भारत एक्सपोर्टर्स डिस्टर्ब होने लगे। हालांकि पिछले कई महीनों से रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन के बीच 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं, लेकिन उससे भारत के ट्रेड रूट को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। वैसे देखा जाए तो इजराइल और ईरान के साथ भारत के संबंध ठीक ठाक हैं, जबकि रूस के साथ तो भारत की गहरी दोस्ती है। भारत ईरान को चावल, चाय और चीनी की सप्लाई करता है। इजराइल को रिफाइंड पेट्रोलियम ऑयल, हीरे और केमिकल्स सप्लाई करता है, जबकि रूस को दवाइयां, स्टील भारी मात्रा में सप्लाई करता है। यानी कि इजराइल, ईरान और रूस के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं। मगर जब से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ हो जाए हम इजराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे, तब से रूस के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया है। उसने ईरान की रक्षा में अपने जंगी जहाज, फाइटर जेट्स और गोला बारूद रवाना कर दिए हैं और रूस मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े महायुद्ध में ईरान की तरफ से इजराइल में तबाही मचाने के बारे में सोच रहा है। अब आप कहेंगे कि इससे भारत का क्या लेना देना है? तो रूस लगातार जो ये मदद कर रहा है और ईरान पर एहसान कर रहा है, और उस एहसान के बदले ईरान को भारत से आर्मेनिया जाने वाले एक्सपोर्ट्स को रोकने के लिए कह रहा है। लेकिन क्यों? तो आइए इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी इकट्ठी करते हैं। यह है हमारे भारत का मुंबई बंदरगाह, जिसके पश्चिम में अरब सागर से होते हुए ये ईरान का चाबहार बंदरगाह, जो ओमान की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, ईरान का पहला डीप वाटर पोर्ट है। चाबहार बंदरगाह भारत और ईरान के बीच काफी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका इस्तेमाल भारत अपने समुद्री व्यापार के लिए करता है, क्योंकि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के बाद यही भारत का सबसे करीबी पोर्ट है। अब ग्वादर पोर्ट को तो चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है, इसलिए भारत के जहाजों को वहां जाना संभव नहीं है। ऐसे में तुर्की और आर्मेनिया के निर्यात सामान से भरे भारत के कार्गो जहाज मुंबई से सीधा चाबहार बंदरगाह पहुंचते हैं, क्योंकि मुंबई पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच मरीन डिस्टेंस सिर्फ 843 नॉटिकल माइल्स यानी कि 1560 किलोमीटर है। इसलिए भारत ने जनवरी 2024 महीने में ईरान के चाबहार पोर्ट को एक्वायर कर लिया, ताकि भारत इस बंदरगाह को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सके। और इस पोर्ट का फुल कंट्रोल मिलने के 3 महीने के भीतर ही भारत ने कई खाड़ी देशों के साथ एक्सपोर्ट की डील क्लोज कर ली, क्योंकि अब भारत के सामान चाबहार पहुंचता है और फिर वहां से ट्रक्स में भरकर उसे खाड़ी के बाकी देशों की तरफ सड़क वाले रास्ते से रवाना कर दिया जाता है। इन्हीं बड़ी एक्सपोर्ट्स डील में एक डील थी आर्मेनिया देश को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करना, क्योंकि भारत में बने हथियार का दुनिया भर में बोलबाला है। और अब जब भारत के लिए समुद्री व्यापार करने का एक रास्ता खुला, तो आर्मेनिया ने भारत से ATAGS यानी कि एडवांस टाउड अल्ट्रली गन सिस्टम के 84 यूनिट का ऑर्डर दिया, जिसकी कुल कीमत $155 मिलियन है। लेकिन अब आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत जब इन हथियारों को ईरान के जरिए आर्मेनिया भेज रहा है, तो भारत का दोस्त रूस ईरान पर प्रेशर कर रहा है कि वो इन डिफेंस इक्विपमेंट्स
को आर्मेनिया देश तक पहुंचने ना दे, क्योंकि देखा जाए तो आर्मेनिया अब तक रूस के जंगी हथियार खरीदता था, लेकिन यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के कारण रूस इन हथियारों को समय से इन देशों में सप्लाई नहीं कर पा रहा था। इसलिए आर्मेनिया ने भारत को जंगी हथियारों का ऑर्डर अर्जेंट दिया, क्योंकि इस वक्त आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच इस वक्त तनाव का माहौल है और इन दोनों देशों के बीच कभी भी जंग हो सकती है। इसलिए भारत की कंपनियों पर प्रेशर है कि वो जल्द से जल्द आर्मेनिया के ऑर्डर को पूरा करें। ऐसे में हथियार जल्द से जल्द बनाए जा रहे हैं और उन्हें मुंबई से चाबहार भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वहां से वो जिन ट्रक्स में भरकर आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं, ईरान उन ट्रकों को रोक रहा है, जिससे वो हथियार आर्मेनिया तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया आर्मेनिया ट्रेड रूट में ईरान को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आर्मेनिया एक लैंड लॉक कंट्री है और वहां जाने के लिए भारत को ईरान से होकर गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन अब रूस ईरान पर दबाव डालना बंद ही नहीं कर रहा, क्योंकि आर्मेनिया उसके सबसे बड़े ग्राहकों में से एक था और रूस जानता है कि अगर आर्मेनिया ने एक बार भारतीय हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो फिर वो रूस से कभी हथियार नहीं खरीदेगा, क्योंकि भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स दुनिया भर में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, जो किफ़ायती कीमत पर मिलते हैं। ऐसे में रूस ने अपने ही दोस्त के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट भारत के निर्यात के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध छिड़ गया तो इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा और कम निर्यात होने की वजह से इंडियन शेयर मार्केट बिगड़ सकता है। ऐसे में भारत चाहता है कि जब तक पूरी तरह से जंग शुरू ना हो जाए तब तक तो हम चाबहार पोर्ट और ईरान की सड़कों वाले रास्ते का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट में अपने एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स को जल्द से जल्द पूरा कर सके। लेकिन रूस का अचानक से टांग अड़ाना भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत का विदेश मंत्रालय ईरान और रूस को चेतावनी देने के बारे में विचार विमर्श कर रहा है, मगर ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले भारत अपने उन 17 नागरिकों को ईरानी सेना की पकड़ से छुड़ाकर वापस लाना चाहता है, जिन्हें कुछ दिनों पहले ही एक इजरायली शिप से बंदी बना लिया गया था। इसलिए फिलहाल कुछ दिनों तक भारत शांत रहेगा और ईरान व रूस की मनमानी को सहता रहेगा, लेकिन जब पारा सर से ऊपर चढ़ जाएगा तब भारत की दहाड़ से रूस और ईरान की खटिया खड़ी होनी तय है। दोस्तों, इजराइल और ईरान की जंग में आपको कौन सा देश सही लगता है और कौन सा गलत, इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए। ये सच्ची जानकारी फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।